विश्वास दिल अरविंद और श्वेता में बहुत गहरा प्यार है। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगी अभी भी अधूरी सी है क्योंकि इनके को बच्चा नहीं है। फिर भी इन्हें विश्वास है कि इस साल इन्हें बच्चा हो जाएगा। दोनों के बीच इतना प्यार है कि ये एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। बच्चा ना होने की वजह से अरविंद के माँ बाप श्वेता को कभी कभी ताने मार देते हैं और श्वेता भी सुन लेती है क्योंकि उसे यकीन है कि उसे बच्चा जरूर होगा। यही समय बीतता चला गया और एक दिन जब अरविंद ऑफिस से घर आ रहा था तो उसने श्वेता को बाजार किसी दूसरे मर्द के साथ देखा। श्वेता और वो व्यक्ति बहुत खुश लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को काफी वक्तम से जानते हो। अरविंद घर आ गया और फिर थोड़ी देर बाद श्वेता भी आ गई। श्वेता के आते ही अरविंद ने उससे पूछा, श्वेता कहाँ गई थी? श्वेता ने हंसते हुए कहा, मैं बाजार गई थी, घर का कुछ सामान लाना था। सुनकर अरविंद को थोड़ा गुस्सा आया लेकिन उसने श्वेता को कुछ नहीं कहा। उसके बाद अरविंद ने श्वेता को कई बार वही आदमी के साथ अलग अलग जगहों पर देखा और एक दिन अरविंद ने देखा कि वो आदमी श्वेता को घर तक छोड़ने आया था। श्वेता उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उस व्यक्ति ने श्वेता को घर के बाहर छोड़ा और फिर चला गया। अरविंद का दिल बहुत दुहक रहा था लेकिन श्वेता को खो देने के डर से उसने उसे कुछ नहीं बोला। एक दिन अरविंद घर पर बैठा था कि तभी श्वेता का मोबाइल फोन बजा। श्वेता बाथरूम में थी इसलिए अरविंद ने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो अरविंद, मैं थोड़ी देर घर आ रहा हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। बस इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। अब अरविंद ये सोचने लगा कि उस आदमी को उसका नाम कैसे पता। अरविंद के दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। अरविंद को लगा कि शायद ये वो आदमी है जिसके साथ श्वेता अक्सर घूमती है। अरविंद को लगा कि शायद श्वेता उससे डाइवोर्स लेना चाहती है और इस सिलसिले में बात करने वो व्यक्ति घर आ रहा है। अरविंद बहुत उदास हो गया। वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था लेकिन चूंकि श्वेता ने धोखा दिया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरविंद जैसे अपनी पत्नी को खोने के डर से घबरा गया था और वही जमीन पर गिर गया। इतने में श्वेता भी बाहर आ गई और उसने अरविंद को उठाया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? अरविंदू ने गुस्से में श्वेता को धक्का दिया और वो गिर गई और उसका सिर पास रखे टेबल पर लगा। श्वेता कोई हरकत नहीं कर रही थी। कांपते हुए हाथों से अरविंद ने श्वेता को अपनी बाहों में उठाया और देखा कि उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है जिसकी वजह से श्वेता बेहोश हो गई है। तभी अरविंद की नज़र श्वेता हाथों में पके हुए एक एनवलप पर गई। उसने एनवलप खोला तो उसमें लिखा था, डियर अरविंद, मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाहती थी लेकिन सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूं। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गई थी और वो डॉक्टर मेरा वही कज़न था जो बचपन में फॉरेन चला गया था। उसने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया था और अब मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ। आज मैंने अपने उस कज़न को खाने पर बुलाया है। तुम उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और अरविंद दौड़कर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर श्वेता का वही कज़न खड़ा था और वो कहता है, अरविंद, मैं नीरज हूँ, श्वेता का भाई, कैसे हो तुम? तभी नीरज की नज़र श्वेता पर पड़ती है जो खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी थी। नीरज फौरन श्वेता को हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ वेटर कोमा में चली जाती है। श्वेता अपने बच्चे को भी खो देती है। अरविंद अपना सिर पके वेटर के पैरों पर बैठा उससे माफी मांगना चाहता था लेकिन श्वेता अभी भी कोमा में ही थी। एक छोटी सी गलत फहमी ने श्वेता और अरविंद के रिश्ते में भूचाल ला दिया। शिक्षा, दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। गहरे रिश्ते में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने पार्टनर से बात जरूर करनी चाहिए। खामियां हम सब में होती है लेकिन अपने पार्टनर पर इल्जाम लगाने से पहले अच्छे से जांच ले और सबसे जरूरी उससे खुलकर बात करें। आप जो देखते हैं या सुनते हैं वो जरूरी नहीं कि सच हो।